जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मिसलेनियस के टेस्ट में। हम लोग कर रहे हैं मिसलेनियस का सेक्शन वाइज टेस्ट, जैसा कि आपको पता है। तो ये उसका दूसरा टेस्ट है, ठीक। ये टेस्ट है और इससे पहले एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें मिसलेनियस के मैंने 200 टॉप MCQ कराए हैं, जिसमें सारा डाटा कवर करा है। 100 MCQ और आएंगे, थोड़ा डाटा अपडेट हो जाने दीजिए, और आएंगे 300 हो जाएंगे, बहुत है। और बाकी ये टेस्ट जो आप कर रहे हैं उससे आपको डाटा मिल जाएगा। GS के फुल लेंथ टेस्ट, सेक्शन वाइज टेस्ट, हमारे 40 टेस्ट आपको मिल जाएंगे। RO के लिए, PCS के लिए, RO की हिंदी के लिए, रीजनिंग, सारे टेस्ट, CSAT के लिए। तो आप एक ही जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप में। 800 का कंप्लीट RO का कोर्स, जैसा कि आपको पता है, चल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसमें GS, हिंदी, करंट अफेयर सारे वीडियोस अवेलेबल है। और PCS का 1600 रुपये का रिवीजन कोर्स है हमारा, सारे वीडियोस अवेलेबल है इसमें, GS, CSAT सारे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरा नाम आशीष है। चलिए, 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश बरमूडा है। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ 2011 द मोस्ट अर्बनाइज्ड कंट्री इन नॉर्थ अमेरिका इज बरमूडा, ठीक है। इसमें गलत बताना है आपको। फिर दूसरा के 2011 के आंकड़ों के अनुसार अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश रियूनियन है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश उरुग्वे है, साउथ अमेरिका का, ठीक है। तो कौन सा गलत है इसमें से? देखिए, 2011 के अनुसार मोस्ट अर्बनाइज अगर देखोगे देश, तो नॉर्थ अमेरिका का बरमूडा है, ये ठीक है। और मोस्ट अर्बनाइज देश अफ्रीका का रियूनियन है। और मोस्ट अर्बनाइज कंट्री साउथ अमेरिका का उरुग्वे है। तीनों सही है, इनमें से कोई भी गलत नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है, विश्व के प्रमुख क्षेत्रों की शहरी और ग्रामीण जनसंख्या 2018 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की वार्षिक शहरी विकास दर सबसे अधिक है? Which among the following continent has the highest annual urban growth rate as per the data of the urban and rural population of major regions of the world, ठीक है। यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व की प्रमुख क्षेत्रों की जो शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, उसके अनुसार वार्षिक शहरी विकास दर सबसे ज़्यादा हो रही है अब इस टाइम अफ्रीका की, ठीक है। किसकी? अफ्रीका बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 के आंकड़ों के अनुसार सही बताना कौन सा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 2011 डाटा क्या पूछ रहा है भाई? ये पूछ रहा है ब्रिक्स देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश ब्राज़ील है। तो ब्रिक्स आपको बताइए, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये आते हैं। ब्रिक्स देशों में नगरीकरण की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है अर्बनाइजेशन की कैटेगरी में। सार्क देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश भूटान है। और सार्क देशों में नगरीकरण की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान आता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? देखिए, यहाँ पे पांचों मतलब चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रहा हूँ, सार्क की जो कंट्रीज़ हैं वो बताइए कमेंट में, अगर आपको पता हो, ठीक है, बताइए। हेडक्वार्टर मैं बता दे रहा हूँ, नेपाल में हेडक्वार्टर, ठीक है। कंट्रीज़ आप बता दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका डी हो जाएगा। इसमें आपको पहचानना है गलत कौन सा है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। कौन सा गलत होगा इसमें? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट का शीर्षक 8 अरब लोग, अनंत संभावनाएं था। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल संख्या में सबसे बड़ा हिस्सा जो है 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों का रहा है। इंग्लिश में भी देख लो भाई। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट UN पॉपुलेशन स्टेटस रिपोर्ट रिलीज बाय UN पॉपुलेशन फंड, India has become most populous country in the world. The title of the UN population status report was 8 billion people, infinite possibilities. According to this report, out of the total population of the world, the largest share is in the age of group 15 to 64 age. कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 30। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत बताना है कौन सा है। Select the incorrect option according to the latest UN population situation report
रिलीज बाय द यूएन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, इसमें कौन सा गलत होगा? 15% वैश्विक आबादी 65 साल से ऊपर की है, नंबर 1। विश्व के लगभग 2/3 लोग, कितने? 2/3 लोग या 2/3 लोग उन क्षेत्र में रहते हैं जहां कुल प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 के आसपास है। और दुनिया की कुल 8,045 करोड़ आबादी में से 1/3 आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है। वैश्विक जनसंख्या 2030 में लगभग 8.5 बिलियन यानी 2050 में 9.7 बिलियन और 2100 में 10.4 बिलियन हो सकती है पॉपुलेशन। देख लो कितनी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रही है हमारी जनसंख्या। तो यहाँ पे देखिए, जो गलत की बात करें तो पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि 15% वैश्विक आबादी नहीं, 10% वर्ल्ड की आबादी 65 साल के ऊपर है। इतनी होती तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। वो जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है 65 से ज़्यादा की, वो 10% है। बाकी ये शानदार तीनों स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है, कि हम 2030 में कितने हो जाएंगे और 2050 में कितने हो जाएंगे। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, द ग्लोबल 8.5 बिलियन 2030, 9.7 बिलियन और 2100 में कितने हो जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, मैचिंग में पूछ सकता है आपसे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी नवीनतम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट के अनुसार गलत बताना है कौन सा है। भारत की लगभग 25% जनसंख्या जो है 0 से 25 वर्ष की आयु की एज की है। कितनी? 25% जनसंख्या। दूसरा, लगभग भारत की 60% जनसंख्या 65 वर्ष से अधिक है और भारत की लगभग 68% जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट ये मैंने आपको दी है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही हैं। आपको ऐसे नोट कर लेना है कि 0 से 25 जो है वो 25% लोग हैं भारत में, और 65 साल से ज़्यादा के अगर देखेंगे, 65 साल से ज़्यादा के, तो ये आपको मिल जाएंगे कितने? 65 साल से 7%, और 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो 68% के आसपास है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा है आपके प्रीलिम्स के लिए, तो यहाँ पे तो कोई गलत नहीं है। चलिए अगला देखते हैं 32। सही विकल्प चुनना है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को भारत में बाघ जनगणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3,167 हो गई है, जो साल 2018 में 2,967 थी। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में बाघों की संख्या 6.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और विश्व के 60% से अधिक जंगली बाघों की आबादी भारत में ही है। ठीक है, तो ये भी अगेन मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दे दिया, क्योंकि इसमें सारे सही हैं। आपको इसको याद करना है। टाइगर सेंसस पे बेस है कि मोदी जी ने 2022 का टाइगर सेंसस रिलीज़ करा था, और जो आपके टाइगरों की संख्या है बाघों की, वो इतनी थी 2022 में, और 2018 में इतनी हो थी। ठीक है, और कितनी बढ़ी है? 6.7% की जो है वो बढ़ोतरी दर्ज करी गई है, और इंडिया ही में पूरे दुनिया की 60% से ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। नहीं, 1 सेकंड, 60 क्यों है यार? सॉरी मेरी गलती होगी, माफ़ करना भाई। 60 नहीं, 70% है। कितनी है? 70% है ना, तो यानी ये तो गलत हो जाएगा, और ज़्यादा ही है, तो इसलिए 1 2 3 सिर्फ सही है। भारत में पूरी दुनिया की आबादी की कितनी है? 70% टाइगर भारत ही में रहते हैं। ठीक है, तो इसका C B हो जाना चाहिए। 33 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 33 में कह रहा है गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। 2014 से 18 के दौरान बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। 2014 से 18 में कितनी वृद्धि हुई है? 33% की बाघों में। दूसरा कह रहा है 2018 से 22 के दौरान बाघों की आबादी में 6.7% की वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में आयोजित मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान बाघ, शेर आदि जैसी 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मोदी जी ने कहाँ से लॉन्च किया है, तो कर्नाटक के मैसूर से करा था। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे कोई गलत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। 34 नंबर क्या कह रहा है? गलत पहचानना है, कौन सा है? राष्ट्रीय बाघ जनगणना हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण और भारतीय वन्यजीव संस्थान की साझेदारी से की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है जी, आपको याद रखना कि जो टाइगर सेंसस है ये कब कब आता है? हर 4 साल में आता है। पहली चीज़ कौन निकालता है? नेशनल टाइगर अथॉरिटी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया। ठीक, दूसरी स्टेटमेंट जो कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है। इसकी स्थापना टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में करी गई थी। किसकी? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इस्टेब्लिश हुई है 2005 में। सी कह रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसका जो गठन है
ये वन्य जीव अधिनियम 1976 की धारा 381A के तहत किया गया है, ठीक है, 381A के तहत। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? तीसरा वाला यहाँ पे स्टेटमेंट दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 1976 नहीं है। आपको पता होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया था, ठीक है, 1972 की धारा 381A के तहत करा गया है। तो यहाँ 1972 कर लीजिए। चलिए अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें आपको सही चुनना है कौन सा है कि नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। मतलब ये जो आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्री सलेम बाघ अभ्यारण्य, ये देश का सबसे बड़ा टाइगर अभ्यारण्य है। असम का ओरांग बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा है टाइगर रिजर्व। और उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित नवीनतम घोषित रानीपुर बाघ अभ्यारण्य देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है ना, रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट, ये 53rd टाइगर रिजर्व है। कौन सा सही है? तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में जो बना है ये जो है 53वां टाइगर रिजर्व है देश का, 53rd टाइगर रिजर्व चित्रकूट में। कौन सा? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 2018 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्यों में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर एज पर अवेलेबल डाटा 2018? कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पे होगी? तो कर्नाटक में, इनमें से, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा बाघ आपको कहाँ मिलेंगे? वन एंड ओनली मध्य प्रदेश में मिलेंगे ना। सबसे ज़्यादा एमपी में होते हैं बाघ, 526 के आसपास 2018 के डाटा से। फिर कर्नाटक आएगा 524, थोड़ा ही सा अंतर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 37 नंबर। आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 यानी बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कौन सा गलत है? वर्ष 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति दूध की जो उपलब्धता है 444 ग्राम प्रतिदिन थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17 ग्राम प्रतिदिन अधिक हो गई है। और 2021-22 के दौरान अंडे की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है 95 प्रति वर्ष थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5 अधिक हो गई है। 2021-22 के दौरान प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता 6.82 किलोग्राम पर वर्ष थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 0.30 किलोग्राम बढ़ गई है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है कह रहा है? तो गलत तो कोई भी नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूपी सेंसस 2011 पे बेस सवाल है, सही बताना है कौन सा है यहाँ पे। सर्वाधिक लिंगानुपात यानी हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर का है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर का है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद का है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है चारों स्टेटमेंट, याद रखिएगा। शिशु लिंगानुपात बलरामपुर और ओवरऑल जौनपुर, और सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज, जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद, ठीक है। चारों स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला देख लेते हैं 39। यूपी सेंसस पे ही फेर है, कौन सा गलत है ये बताना है। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम शिशु लिंगानुपात बागपत, सबसे कम जनसंख्या बलिया, सबसे कम जनसंख्या घनत्व ललितपुर। तो देखिए अभी हम लोगों ने करा हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ था? जौनपुर में। लोवेस्ट ये दिया वो क्या था? हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो कहाँ पे था? बलरामपुर। और ये माफ़ कीजिएगा एक सेकेंड, एक मिनट, ये है सबसे कम लिंगानुपात। और सबसे ज़्यादा वाला भी हम लोगों ने कौन सा करा? जौनपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन सा था आपका? बलरामपुर। ऐसे ही सबसे कम लिंगानुपात है गौतम बुद्ध नगर का और सबसे कम शिशु लिंगानुपात है बागपत का, ये भी सही हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या बलिया जो है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि सबसे कम जनसंख्या की अगर बात करोगे आप तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? महोबा में, है ना। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? महोबा। तो ये गलत है। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो ललितपुर में, ये भी सही है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में, ये भी अभी ऊपर देखा हमने, है ना। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट लेके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी गलत है। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक कॉलेज GSVM कानपुर, लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज गोरखपुर और बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज झांसी, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें से? देखिए ये दोनों तो सही हैं, लक्ष्मीबाई तो झांसी में होंगी और बाबा राघव दास गोरखपुर में है ना। तो सिर्फ पहला दूसरा सही हो जाएगा, सिर्फ कौन सा? पहला दूसरा। चलिए अगला है 41 नंबर देखते हैं, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के आधार पर यानी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 से 2020-21 में दूरस्थ शिक्षा में नामांकन 7% बढ़ा है। 2019-20 के क्रमागत रूप से 2020-21 में 70 विश्वविद्यालय और 1453 कॉलेज बढ़े हैं। 2017 में लैंगिक समानता सूचकांक 0.1 था, जो 2020-21 में 0.95 हो गया है। और 2019-20 की तुलना में फैकल्टी और शिक्षकों की जो कुल संख्या है उसमें 47,914 की बढ़ोतरी हुई है।
कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए 2017 में अगर आप लैंगिक सूचकांक देखेंगे 0.1 था, ठीक है, और 2020-21 में ये 1.05 था। कितना था 2020-21 में? 1.05 हो गया था, ठीक है। तो ये गलत है यहाँ पे, बाकी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत विकल्प बताना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन नियर द ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ठीक है। इनमें से कौन सा गलत होगा? राजस्थान राज्य में सर्वाधिक विश्वविद्यालय हैं। अधिकतम कॉलेज घनत्व की संख्या वाला राज्य जो है कर्नाटक है, और अधिकतम कॉलेज की संख्या वाला जो शीर्ष राज्य है वो भोपाल है। इनमें से कौन सा गलत होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो बताइए, बिल्कुल अधिकतम जो कॉलेज की संख्या वाला शीर्ष राज्य है वो भोपाल नहीं है। तो कौन सा राज्य होना चाहिए आपको यहाँ बताना? बैंगलोर होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा जो कॉलेजों की संख्या वो बैंगलोर में है, ठीक है। बाकी ये दोनों सही है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, और कॉलेज के घनत्व की बात करें तो कर्नाटक में ज़्यादा है, ठीक है। चलिए 43 कह रहा है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार गलत विकल्प कौन सा है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एज पर ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। कॉलेजों की संख्या के मामले में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। 17 विश्वविद्यालय और 4,375 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं, और शिक्षार्थी नामांकन की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है। यूपी इज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलेजेस। 17 यूनिवर्सिटीज एंड 4375 कॉलेजेस आर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन्स। उत्तर प्रदेश इज द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा गलत पूछ रहा है? सही, तो गलत पूछ रहा है यहाँ पे, कोई भी गलत यहाँ पे नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के संबंध में गलत बताना है आपको कौन सा है, ठीक है। इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स डाटा पे बेस्ड सवाल है, इनकरेक्ट बताना है आपको। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन की जो संख्या है 1.52 मिलियन है। भारत में प्रवासी भारतीयों के आगमन की जो संख्या है वो 5.48 मिलियन है, नॉन रेसिडेंट इंडियंस की बात कर रहे हैं। और भारत में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक 7 मिलियन है, ठीक है। ये तीनों आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, इंटरनेशनल टूरिस्ट, नॉन रेसिडेंट इंडियंस और नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए 45 नंबर देखते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार गलत बताना है कौन सा, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स डाटा 2022 के अनुसार भारत से विदेश जाने वाले भारतीय नागरिकों की जो संख्या है वो 10 मिलियन है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में घरेलू पर्यटक यात्रा की संख्या 677.3 मिलियन है। भारतीय मुद्रा के संदर्भ में पर्यटन से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 50,136 करोड़ है, और अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में पर्यटन से अर्जित अनुमानित विदेशी मुद्रा आय 6.958 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से गलत होगा ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ इंडियन सिटीजन है जो अब्रॉड जाते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि ये है 8.55 मिलियन। कितने हैं? 8.55 मिलियन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी डाटा 2022 के अनुसार इसमें आपको गलत बताना है कौन सा, ठीक है। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक डाटा 2022 के अनुसार वर्ष 2021 में घरेलू पर्यटक यात्राओं की जो संख्या है वो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है यहाँ पे, ठीक है। उत्तर प्रदेश रैंक सेकंड इन द नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट। वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की जो संख्या है उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है। फॉरेन टूरिस्ट देख रहे हो 7वें नंबर पे आते हैं। और वर्ष 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की जो संख्या है उसके मामले में पंजाब पहले नंबर पे आता है ना। फॉरेन टूरिस्ट जो सबसे ज़्यादा विजिट करा है 2021 में पंजाब पहले नंबर पे। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 47। इसमें भी आपको गलत पहचानना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। वर्ष 2021-22 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन जो है 221.06 मिलियन टन रहा था। 2021-22 के दौरान दूध उत्पादन में 7.29% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। और 2020-21 में कृषि क्षेत्र और कुल जीवीए में स्थिर कीमतों पर पशुधन की जो हिस्सेदारी है वो 30.13% और 4.9% है। तो यहाँ पे जो गलत है वो कौन सा है? यहाँ पे आपको दूसरा गलत दिख जाएगा कि 2021-22 के दौरान जो दूध उत्पादन है उसमें 5.29% की वृद्धि हुई है। कितनी? 5.29%। बाकी ये तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। ये सब डाटा आपके एनिमल हस्बेंड्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और 5 स्टार डायरेक्ट सवाल इन सबसे पूछता है। चलिए अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत बताना है कौन सा है। विश्व में 1.2 बिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में हैं, और विश्व में गरीब लोगों की संख्या सबसे अधिक 228.9 मिलियन भारत में है, और इसके बाद 96.7 मिलियन लोगों के साथ नाइजीरिया आता है। और भारत में गरीबी वर्ष 2015-16 के 27.7% से घटकर 2019-21 में
16.4% हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा? यहाँ पे कोई भी गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। वर्ष 2005-6 से लेकर 2019-21 के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे। 2015-16 में गरीब राज्य बिहार के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के पूर्ण मूल्य में सबसे तेज गिरावट देखी गई है और बिहार में गरीबी का जो प्रतिशत है 2005-6 के 77.4% से घटकर 2019-21 में 34.7% हो गया है। ठीक, तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगी। चलिए 50 देखते हैं। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, वर्ष 2015-16 में 10 सबसे गरीब राज्यों में से केवल एक राज्य पश्चिम बंगाल 2019-21 में इस सूची में नहीं था। ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। विश्व में सबसे अधिक गरीब बच्चे भारत में ही हैं और भारत में हर 5 में से एक अधिक बच्चे गरीब हैं। ठीक है, तो मोर देन 1 in 5 चिल्ड्रन इन इंडिया आर पुअर। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। ठीक है, आउट ऑफ 10 पुअरेस्ट स्टेट्स जो थे उसमें से वेस्ट बंगाल नहीं था उसमें। ठीक है, 19-21 में तीनों स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पे करता हूँ मैं इस लेक्चर की समाप्ति। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाएगा। और ऐसे ही लगातार हमारे इनिशिएटिव्स को, पेड इनिशिएटिव्स को भी जोड़ के आप अपना पेड को इस टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल सब ले सकते हैं। और इस चैनल को टेलीग्राम पे जरूर सब्सक्राइब करिए तुरंत। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट